क्या आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, जहाँ आप बहुत ही आसानी से अपने जस्ट प्रोडक्ट को लिस्ट कर सको और बाकी जितने भी डिज़ाइन से लेकर मार्केटिंग और जो भी उसके यूआई है, वो प्लेटफ़ॉर्म चेक कर ले और आपको होस्टिंग और डोमेन की बिल्कुल परवाह ही ना करना पड़े। सारा सिस्टम ऑटोमेट वहाँ पर बिल्ड हो, सिक्योरिटी भी वही दे, परफॉर्मेंस भी एसईओ फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली सब कुछ वही प्लेटफ़ॉर्म करे। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल स्टफ्स आपको बिल्कुल हैंडल नहीं करना। आप टेक्निकल स्टफ से दूर रहना चाहते हो और सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट इन्वेंटरी पे, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट। आपको वेबसाइट से रिलेटेड और वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, वेबसाइट की एसईओ और उसकी रिलेटेड टू ऑल टेक्निकल स्टफ्स आपको उसको नहीं हैंडल करना। देन इसके लिए आप अपनी ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई एक कॉमर्स स्टोर है जहाँ अपने प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके उसे सेल कर सकते हो अपने ही बिज़नेस नेम से, जो बहुत ही आसान तरीका है। आपको ना ही होस्टिंग देनी होती है, ना ही कोई ऐसा कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म सेटअप करना पड़ता है या कोई वर्डप्रेस जैसे सेटअप करनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। इनबिल्ट प्रोसेस एवरीथिंग ऑल इन वन प्रोसेस मिलता है। आप जैसे ही आप शॉपिफाई का स्टोर अपना अकाउंट बनाते हो, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करने का ऑप्शन आता है और अपने वेबसाइट को लाइक किस वे में दिखाना है वो आपको थीम मिल जाती है, टेम्पलेट पूरा मिल जाता है। आपको सिर्फ़ अपने जो है प्रोडक्ट को वहाँ पे शो कर देना है। सब कुछ यहाँ इनबिल्ट होता है, आपको यहाँ पे ज़रा-सा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना ही आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, ना ही कोडिंग की ज़रूरत है। सब कुछ ये शॉपिफाई ही हैंडल करता है। आपके होस्टिंग से लेकर के, डोमेन से लेकर के, इसकी सिक्योरिटी, इसकी लोडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आपकी एसईओ भी हो जाती है और वेबसाइट की स्पीड भी बहुत ही हाई परफॉर्मेंस पे चलती है। क्यों? क्योंकि शॉपिफाई क्लाउड बेस्ड कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है और इसकी जो प्लेटफ़ॉर्म है वो बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके? तो चलिए इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, हम कैसे अपनी शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं, मैं इसको ब्रीफ में इंट्रो बता देती हूँ, क्या-क्या हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम शॉपिफाई का अकाउंट बनाएँगे, जहाँ आपको फ्री 7 डेज़ आपको ट्रायल मिलेगा। देन अगर आपको ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगता है, देन आप इसका 3 मंथ के लिए ₹20 पर मंथ ये आप प्लान ले लोगे एंड उसके बाद जो है आफ्टर 3 मंथ्स आपका जो अकॉर्डिंगली इनका बेसिक जो प्लान होता है वो 1200 या 1500 पर मंथ होता है ऐसा कुछ। वो ऑफर्स पे डिपेंड करता है। तो आप इनको 3 मंथ ₹20 पर मंथ के हिसाब से रन कर सकते हो। फर्स्टली आप 7 डेज़ हम फ्री ट्रायल यूज़ करेंगे एंड फ्री ट्रायल यूज़ जो करेंगे शॉपिफाई पे हम क्या-क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पर बेसिक इंट्रो होगी, हमारी ओवरव्यू होगी शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई का पूरा डैशबोर्ड हम समझेंगे क्योंकि ये चीज़ें अगर आप बेसिक कोर नहीं समझते तो आप समझ नहीं पाते कि ये जो ऑप्शन ये क्या करता है, इस ऑप्शन से क्या होता है। मोस्टली आपको यही कन्फ्यूजन आता है। भले ही आप प्रोडक्ट बनाना लिस्ट करना सीख जाते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होती है। हर एक ऑप्शन का अपना-अपना रोल है, अपना-अपना काम है, लेकिन ये आपको नहीं पता होने से आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो और उसको यूज़ नहीं कर पाते हो। तो ये पहले हम क्लियर करेंगे पूरा शॉपिफाई के जितने ऑप्शंस हैं सब हम समझेंगे फर्स्टली एंड उसके बाद उन्हें यूज़ करना सीखेंगे। लाइक आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, आप कलेक्शंस कैसे बनाते हो, फिर कलेक्शंस बनाने के बाद आप अपना पेमेंट वगैरह कैसे ही लेते हो, वो सब सेटअप करना, पेमेंट कैसे आप लोगे एंड उसके बाद अगर कैश ऑन डिलीवरी करें, कैश ऑन डिलीवरी कैसे सेटअप करती है, प्राइवेसी पॉलिसी ये पेज कैसे हम बनाते हैं, अपने अबाउट एंड कॉन्टैक्ट पेज कैसे हम बनाते हैं, जो भी लीगल पेजेस होते हैं वो भी आ जाती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी और कैंसलेशन रिफंड पॉलिसी ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है वेबसाइट का कस्टमाइज़ेशन होता है जिसमें आप अपने होम पेज, अपने हेडर और फुटर को बहुत डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन करने के साथ-साथ आप उसमें चीज़ें अपने अनुसार डालते हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज को भी आप कस्टमाइज़ वे में आप उसको शोकेस कर सकते हो, उसमें ऑप्शंस डाल सकते हो वेरियस वे में और बहुत ही आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बहुत ही ईज़िली अपनी ई-कॉमर्स स्टोर बना पाओगे शॉपिफाई के ऊपर। तो ये मोस्टली ऑल ओवर द थिंग्स है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके आगे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम आगे की वीडियो में कवर करने वाले हैं। मोस्टली आपका इस वीडियो के हेल्प से आप अपनी खुद की शॉपिफाई स्टोर लॉन्च कर सकोगे। अपना ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकोगे शॉपिफाई के हेल्प से और आप सेल भी करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि मोस्टली इंडिया में और बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग में भी शॉपिफाई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का जो भी अपना प्राइस, अपना इन्वेंटरी सब कुछ हम डालने वाले हैं। इसी तरह आपको ड्रॉप शिपिंग होगा, तो ड्रॉप शिपिंग आप जानते हो उसमें लिंक्स होते हैं या फिर आप सेम चीज़ें यहाँ पर डाल करके इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है? तो बेसिकली आपका खुद का प्रोडक्ट है और आप उसे सेल करना चाहते हो बिना टेक्निकल स्टॉप्स को मेंटेन किए।
आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहे हो। तो मोस्टली शॉपिफाई यही देता है, आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करो और वो आपके मैनेजमेंट को फोकस करेंगे। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे आपको आ जाना है, शॉपिफाई सर्च करना है। शॉपिफाई सर्च करते ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे फर्स्ट वाली लिंक पे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आएगा लॉगिन स्टार्ट फॉर फ्री। हम स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं, यहाँ पे भी बटन पे क्लिक कर सकते हो, मेनली बटन दी हुई रहती है। आप यहाँ पर साइन इन विद द गूगल कर सकते हो या फिर जीमेल से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं अपने यहाँ पर जीमेल से कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको कोड ये सेंड करेंगे आपके जीमेल पे, तो मैं अब जीमेल पे आ जाती हूँ और हमें यहाँ पर कोड मिलेगी और ये 3 डिजिट की कोड होगी, जिसे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे हमें अपना पासकी बनाना होगा, क्रिएट अ पासकी, और यहाँ पे हम पासवर्ड बनाएँगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे अपने पासकी को देने के बाद, तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री स्टे फॉर 20 रुपीज़। तो अभी हम इसको स्किप कर सकते हैं, आप चाहो तो ये ऐड कर दोगे तो क्या होगा, हम जो है लाइक अगले ही, जैसे इनका फ्री ट्रायल यहाँ पे 3 डेज़ के लिए है। जैसे खत्म होगा, वो 3 मंथ के लिए आपको 20 रुपीज़ पर मंथ चार्ज कर लेंगे। यूपीआई के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, जो ऑटो पे होगा। अभी हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या आप यहाँ पर इनके कुछ सवालों को आंसर्स भी दे सकते हो। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, तो हम ऑनलाइन स्टोर लिखेंगे यहाँ पे कर देंगे, या फिर आपको कुछ और भी प्लेटफॉर्म है एग्जिस्टिंग और ब्लॉग, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये सब है तो आप कर सकते हो। आप यहाँ पर स्किप कर दो, हम इसको बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो नेक्स्ट करके जो भी आपके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अपने रिलेटेड ही यहाँ पे उनके आंसर्स दे देना, सेलेक्ट करना होता है सिर्फ। ठीक है? तो अब चलते हैं, यहाँ पे अभी हमारा स्टोर कंप्लीटली बन चुका है। बनने के बाद मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ हमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं और क्या-क्या हमें ये करने का ऑप्शंस देते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इन सारे ऑप्शन से। फर्स्टली यहाँ आते हैं, होम में आपको क्या दिखता है? होम में यहाँ पे इनके ये एआई है। इस एआई को आप प्रॉम्प्ट्स दे करके, चीज़ों को कमांड दे करके आप करवा सकते हो। ठीक है? यहाँ पे आता है ऐड स्टोर नेम, अपना स्टोर का नाम लिखने के लिए। लाइक अगर हम पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे तो स्टोर का नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डीसीए स्टोर लिखूंगी। ठीक है? डीसीए स्टोर। अब यहाँ पे आप अपना पहला प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो या फिर इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है? उसका था सेटअप अ पेमेंट प्रोवाइडर, रिव्यू और शिपिंग रेट्स। ठीक है? कस्टमाइज़ और डोमेन, आप अपने डोमेन, अभी फ़िलहाल ये वाली डोमेन दिख रही है आपको, ये डोमेन को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। लाइक मेरा digitalashar.in है मेरा ऑफ़िशियल साइट, तो यहाँ पे भी आप अपना dcastore.com ऐसा हम ल लगा सकते हैं, अपना खुद का डोमेन। ठीक है? अब हम आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर पे आने के बाद, अब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ। ऑर्डर पे आने के बाद आपको जो भी ऑर्डर्स आएँगे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है? क्योंकि शॉपिफ़ाई आपको ऑर्डर्स डिटेल्स भी यहाँ पर शो कराता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हो जाएगी, और शॉपिफ़ाई के ऊपर आपको डिलीवरी का भी हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिफ़ाई खुद ही आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी भी करा देता है। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो ड्राफ्ट है, अबंडेंट चेकआउट्स भी है, ये भी दिखाएगा कि कितने अबंडेंट चेकआउट्स हैं। उन्हें आप जो है मील्स वगैरह बेच सकते हो। प्रोडक्ट्स पे आएँगे, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड होंगे सब शो होंगे आपको प्रोडक्ट्स। कलेक्शंस, काइंड ऑफ कैटेगरी। ठीक है? कैटेगरी होती है आपके प्रोडक्ट्स की, जैसे कि कैटेगरी यानी कि अगर आप टी-शर्ट सेल कर रहे हो तो ये आपके कलेक्शन हो गया। टी-शर्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ टी-शर्ट आते हैं, ब्लैक, ब्लू, सर्कल होता है, वी होता है, राउंड शेप होता है। ये सब अलग-अलग टाइप ऑफ टी-शर्ट हो गए। लेकिन कलेक्शंस तो या फिर कैटेगरी होगी जो टी-शर्ट की, वो तो टी-शर्ट ही होगी ना। सो टी-शर्ट आपकी कैटेगरी बन जाती है। उसको हम कलेक्शन बोलते हैं शॉपिफ़ाई में। ठीक है? इन्वेंटरी पे आएँगे तो जो भी आपकी इन्वेंटरी होगी, जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे, उसमें कितनी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी आपको यहाँ शो होगी इन्वेंटरी में। ठीक है? परचेज़ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर जो भी परचेज़ किए जाएँगे, आप कर सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे तो ऑर्डर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर ऑर्डर्स परचेज़ लगा सकते हो। अपने से खुद मैनुअली आप यहाँ पे ऑर्डर्स परचेज़ कर सकते हो किसी कस्टमर के लिए। अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑफ़लाइन विज़िट किया, आपकी वेबसाइट पे विज़िट नहीं किया है और वो ऑफ़लाइन आपसे चाहता है कि आप ये जो प्रोडक्ट को आप उससे डिलीवर करवा दो। तो उन्होंने सब कुछ डिटेल्स दी है और उन्होंने प्रोडक्ट चूज़ किया है, आप उस उनके लिए एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। ट्रांसफ़र पे आएँगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र आप लगा सकते हो इन्वेंटरी बिटवीन लोकेशंस। कुछ आपने अपने जो इन्वेंटरी है उसे आप कहीं भेजा भी है, वो चीज़ें आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, जैसे बहुत लोग जो हैं गिफ्ट कार्ड्स भी बनाते हैं, जो मोस्टली
क्या होता है कि जो लोग रिफंड करते हैं तो उनके कुछ गिफ्ट कार्ड सेव रहते हैं और उन्हें वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? कस्टमर पे आएँगे, अभी आपके पास कितने कस्टमर यहाँ पे शो होंगे। मार्केटिंग पे आएँगे तो मार्केटिंग में बहुत से टूल्स आपको दिखेंगे, कैम्पेन्स, एट्रिब्यूशन एंड ऑटोमेशंस। ये सब भी आप मैंने कहा ना कि ये ऑल इन वन प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट डालना है, बाकी चीज़ें खुद सँभालते हैं। तो ये चीज़ें आपको सब एक जगह ही मिल जाती है, आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको कहीं दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिस्काउंट पे आएँगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट्स, कूपन्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है? ये कूपन्स आप यहाँ से बना सकते हो। कंटेंट में आएँगे, यहाँ से हम लोग कंटेंट और डेफिनिशंस वगैरह, स्ट्रीमलाइन कंटेंट क्रिएशंस विथ मेटा ऑब्जेक्ट्स, आप यहाँ पर कुछ ऐसे डेफिनिशन लिख कर के उन्हें कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। फाइल्स पे आएँगे, जो भी आपके फाइल्स होंगे यहाँ पे शो होंगे। मेन्यूज़ बना सकते हो आप यहाँ से। अभी फ़िलहाल ये मेन मेन्यूज़ में अभी होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट आता है। इसे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट पे आएँगे, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हो, जहाँ पे आप अपना पहला ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट पे आएँगे, यहाँ पे कैटलॉग आपका है, तो जो कैटलॉग बाय डिफ़ॉल्ट होता है यानी कि प्रोडक्ट पेज होता है, लेकिन आप खुद का भी अपना कैटलॉग बना सकते हो। एनालिटिक्स पे आएँगे, जो भी लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, परचेज़िंग कर रहे हैं, उसका पूरा एनालिटिक्स आपको यहाँ शो होगा। ठीक है? रिपोर्ट्स वगैरह, लाइव व्यू सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। लोग ऐसे ही आपको लाइक दिखाते हैं। कभी भी अगर आपने कभी कुछ देखा होगा, तो कुछ इसी तरह से ही लोग ग्राफ दिखाते हैं आपको। लाइव व्यू में आओगे तो ये सब कुछ शो होगा। टोटल सेल्स कितनी है, विज़िटर कितने हैं, कौन से लोकेशन से आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको शो होगा। ठीक है? अब आते हैं ऑनलाइन स्टोर। अगर इस पे आओगे तो आप थीम आपको दिखेगा और इस थीम को आप जो है डिज़ाइन कर सकते हो। खुद से ही आप चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। अभी हमारी थीम का नाम है हॉरिज़ॉन। अब इस थीम को आप चेंज भी कर सकते हो। बेस्ट थीम होता है और डॉन थीम यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी हमारी हॉरिज़ॉन थीम एक्टिवेट है। आप विज़िट थीम स्टोर पे आओगे और DAWN डॉन एक बेस्ट थीम है, उसे आप सर्च कर लोगे यहाँ पे। यहाँ पे आप सर्च करो DAWN, ठीक है? ये आ गया, इसको सर्च करो। ये बेस्ट थीम है, बहुत लाइट थीम है और ईज़िली आप इसे मैनेज भी कर सकोगे। यहाँ पे ट्राई थीम पे क्लिक करेंगे, तो ये अभी ऐड हो जाएगा और इसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो अपलोड हो गया। अब ये थीम हम देख सकते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर थीम में और हम इस वीडियो में इसी थीम को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखोगे डान थीम आ चुकी है और इसे पब्लिश करोगे तो ये थीम अब हट जाएगा और आपका डान थीम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसे हम लोग पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, देखो अब ये डान थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और हम इसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। पेजेस अगर क्रिएट करने से मैंने कहा था कि आपको लीगल पेजेस क्रिएट करने हैं। आपको जैसे कि अभी तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे ऐड है ना, आप यहाँ पर अबाउट पेज बनाना चाहते हो, ठीक है, पॉलिसी पेज बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऐड करना होता है। वैसे तो जो लीगल पेजेस होते हैं वो हम सेटिंग्स में ही कर देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये तो आप यहाँ से बना लोगे, प्रेफ़रेंस पे आएँगे, तो प्रेफ़रेंस में आकर के आपको यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शंस वगैरह चीज़ें हैं जो आप उसको कर सकते हो। आपने इस शॉपिफ़ाई जो आपके अकाउंट इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो उसके बाद आता है ऐप, आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो या बहुत सारे ऐप्स आपको मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड आप यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम आगे देखेंगे जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे-वैसे हम लोग यहाँ पर ऐप भी ऐड करेंगे। सेटिंग्स पे आते हैं और सेटिंग्स की चीज़ें देख लेते हैं पहले। यहाँ पे जनरल पे आइए, जनरल में क्या होता है आपका यहाँ पर वेबसाइट का वेबसाइट की डिटेल्स होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, जैसे आपका यहाँ पर ईमेल हो जाएगा, नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, फ़ोन नंबर, स्टोर का नंबर और अपना एड्रेस आपको डालना होता है। एड्रेस डालना ज़रूरी भी है, इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इनका जो अ, डिलीवरी पिकअप भी कर सके, लाइक डिलीवरी वैन जो भी होगा इसका एसोसिएट, तो वो क्या करेंगे पिकअप करेंगे आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए ताकि वो डिलीवर कर सकें। तो ये एड्रेस डालना भी ज़रूरी है। तो एड्रेस भी डाल दीजिएगा। उसका करेंसी हमारा देखो आईएनआर है, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आप यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। चेंज स्टोर करेंसी करके आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ये देखो आईएनआर है क्योंकि हम इंडिया से ही लॉगिन कर रहे हैं, तो अपने आप वो फेच कर लेता है। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे चीज़ें अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सभी चीज़ें सेट रहती है। किलोग्राम में आपका वेट रहेगा और आपकी जो टाइमिंग है वो भी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। आप प्लान में आओ, अपने प्लान्स देखो, अभी फ्री प्लान हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से अपना प्लान्स चूज़ कर सकते हो। बिलिंग पे आएँगे तो बिलिंग डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? अभी तो ज़ीरो है। यूज़र्स पे आएँगे, कितने यूज़र्स हैं, कितने रोल हैं, आप यहाँ पर ऐड यूज़र भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक ही रोल है, आप नए यूज़र्स भी बना सकते हो, असाइन करके, ठीक है?
पेमेंट्स पे आओगे, यहाँ पे हम पेमेंट इंटीग्रेट करना सीखेंगे। अभी देखो यहाँ पर कोई भी पेमेंट एक्टिवेट नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे आओगे और यहाँ पे रेजर पे ले लोगे। इंडिया के लिए रेजर पे अच्छा होता है, अगर इंटरनेशनल कर रहे हो तो पेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजर पे सर्च करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं आपको दिखता है, मोस्टली नहीं इधर से दिखता है, तो आप यहाँ से चूज अ प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे और यहाँ से देखते हैं, रेजर पे सर्च करते हैं। देखो, कार्ड ऑन साइट बाय रेजर पे, इसे आप क्लिक करोगे तो रेजर पे के कार्ड्स यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे हम लोग। तो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको रेजर पे का अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि वो लिंक हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देते हैं इसको। आपको रेजर पे का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देखो, ये रेजर पे से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप रेजर पे का अकाउंट बना लेना। फिर से आते पेमेंट्स में, और कैश ऑन डिलीवरी हम यहाँ पे डालेंगे। मैनुअल पेमेंट मेथड यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, क्रिएट अ कस्टम पेमेंट मेथड, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर, सीओडी। सीओडी हम डाल देंगे, एक्टिवेट सीओडी। ठीक है, यहाँ पे सीओडी एक्टिवेट हो चुकी है। अगर आप चाहो कस्टम करना तो यहाँ पे कुछ कस्टम भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो इससे आपको सीओडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये अगर पेपाल एक्टिवेट करोगे तो इसमें आपको अपना एपीआई की वगैरह इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा पेपाल के अकाउंट से। चेकआउट पे आते हैं। चेकआउट में यहाँ पर आपके यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस बने आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक चेकआउट में क्या क्या आप वैलिड रखना चाहते हो, इम्पोर्टेंट है, कस्टमर से लेना चाहते हो। कस्टमर अकाउंट्स रिकमेंडेड है, लाइक कस्टमर अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। शिपिंग एंड डिलीवरी पे आएंगे। शिपिंग एंड डिलीवरी में यहाँ पे आप देखोगे एस्टिमेट डिलीवरी डेट्स, आप यहाँ पर एस्टिमेट डिलीवरी डेट्स ये कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 to 4 बिजनेस डेज है, जब यहाँ पे 10 रुपीज शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो है ना डेट दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या है, कुछ है पैसे भी चार्ज है, मैं पैसे चार्ज नहीं करवाने। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो अपने आप ये कुछ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो है मैं बोलूँ तो चार्जेस यहाँ पे लग जाते हैं। शिपिंग चार्जेस ये शॉपिफाई ही करता है। ठीक है, लोकेशंस वगैरह। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आते हैं बैक, कैलकुलेट रेट्स। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से रेट्स को डाला जा रहा है। टोटल वेट, टैक्स एंड ड्यूटीज पे आएंगे। यहाँ पे देखो ये टैक्स यहाँ पे ऐड है। बाय डिफ़ॉल्ट ये शॉपिफाई ऐड कर देता है, क्योंकि ये आपके पर ऑर्डर टैक्स भी काटता है और आपसे चार्ज भी लेता है पर ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है यूज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो काटेगा ही। इंडिया से होगा तो 9%, और लाइक ये अलग अलग स्टेट्स का है तो 18%। आप सबको यहाँ पर चार्जेबल लाइक लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर रिसेट कर दो, रिमूव ऑल, या फिर मैनुअली जा करके सब में आपको जीरो करना पड़ेगा अगर आपको टैक्स नहीं लेना है। तो अभी ये टैक्सेबल है, सारी जगह आपको टैक्स ली जाएंगी। ठीक है, एंड उसके बाद आते हैं लोकेशन में। तो ये देखो लोकेशन हमारी ये खुद गेट कर लेगा फेच करके इंडिया से। ऐप में आएंगे, यहाँ से कुछ भी आप एक्सप्लोर ऐप कर सकते हो और उन्हें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सेल्स चैनल पे आएंगे। सेल्स चैनल यहाँ पे देखो ऑनलाइन स्टोर है, यहीं से सेलिंग होगा। डोमेन पे आएंगे, यहाँ से अपना डोमेन हम ले सकते हैं, बाय ए न्यू डोमेन। अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो डोमेन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमारा ये वाली वेबसाइट का लिंक है, सब डोमेन है। कस्टमर इवेंट्स पे आएंगे, यहाँ से आप अपने पिक्सल्स वगैरह एप्स, जो मतलब मैं बोलूँ तो रीमार्केटिंग पर्पज से यूज होता है, वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस पे आएंगे तो कुछ भी अगर नोटिफिकेशन होगा, कस्टमर स्टाफ नोटिफिकेशन, ये सब आप यहाँ पे दिखेगा। मेटा फील्ड्स, ये कुछ फील्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इन्हीं सब चीज़ों का। लैंग्वेज पे आएंगे, अभी हमारा लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चेंज करने, अभी देखो ये प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा, लाइक इनका प्लगइन एक तरह से है, शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडॉप्ट। लेकिन इसका कुछ ये है चार्ज, पढ़ लेना आप। एडिंग ट्रांसलेशन टू योर स्टोर, इम्प्रूव क्रॉस बॉर्डर कन्वर्जन बाय एन इवेंट 13%। इट्स फ्री एंड टेक्स मिनट्स। तो ये फ्री है, आप इसे कर सकते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, कस्टमर एंड प्राइवेसी पे आते हैं। उसके लिए आपको वो वाली जो प्लगइन दिख रही है तो उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा।
और ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो ऑटो यहाँ पर जनरेट हो जाती है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? कुकी बैनर्स, डाटा शेयरिंग और ये सब है चीज़ें। और पॉलिसी पे आएँगे तो यहाँ पे भी कुछ पॉलिसी पेजेस हैं। ये पॉलिसी पेजेस ये खुद बना कर दे देता है। अभी इसे कुछ चीज़ें सेट नहीं है, इसे आपको सेट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा यहाँ पे, ठीक है? ये देना बहुत ज़रूरी है, लाइक आपको ईमेल अगर आपको देना है तो ईमेल आप यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखवा लोगे चैटजीपीटी से, तो ये आप पहले करके रख लो, पब्लिश कर दीजिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में पब्लिश हो जाएगा। देना यहाँ पे ऑटोमेटेड या फिर लिखा हुआ आ जाएगा पब्लिश। उसी तरह शिपिंग पॉलिसी, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तब चैटजीपीटी यहाँ ओपन करो और यहाँ से हम लिखवा लेंगे। तो इसको हम बोल देते हैं, सभी एक साथ लिख के दे देगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं शिपिंग लिखना है। शिपिंग है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट टर्म्स एंड सर्विस है, टर्म्स सर्विस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दे दो शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर, उसी अकॉर्डिंगली लिख के दे देगा। कुछ चीज़ें आप बस को चेंज करनी होगी, तो ये लिख के दे दिया इसने। यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा शिपिंग, क्लिक करते हैं इसको, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? पब्लिश कर दिया हमने। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी कॉपी, ये रहा, इसको भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं, पब्लिश। टर्म्स एंड कंडीशंस कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। लास्ट है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना दिया था लेकिन मैं पेस्ट कर देती हूँ, और आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स दे देनी है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, ये आपको दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस ये हमारे सारे पेजेस पब्लिश हो चुके हैं और आपका ये पॉलिसी सारा क्रिएट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे आपकी अकाउंट शो होगी, आपकी जो भी ये अकाउंट्स हैं ये आप चेंज भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर अगर ऐड करना, नाम वगैरह, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना, ये सब आप चेंज कर सकते हो। यानी कि आपकी यहाँ पे लग जाएगी लोगो, ठीक है? तो मोस्टली आपको मैंने ये सेटिंग्स का पूरा कवर कर दिया है। अब इसमें कुछ भी आपको नहीं रह जाएगा चेंजेस करने का। मोस्टली यहाँ पे काम जो होता है आपका पेमेंट्स का होता है, चेकआउट का होता है और टैक्स का होता है, यही चेंज करना होता है मोस्टली। और ऐप में आप कर एडिशनल कुछ भी आपको चाहिए फीचर्स तो ऐप में आना पड़ता है। जो हम वर्डप्रेस पे प्लगइन बोलते हैं, तो वहाँ प्लगइन यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐप बोलते हैं। मतलब कुछ भी फीचर्स या फंक्शन चाहिए तो हम प्लगइन यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। तो शॉपिफाई में हमें प्लगइन की जगह पे ऐप मिलता है। कुछ भी एडिशनल फीचर्स चाहिए तो हमें ऐप एक्सप्लोर ऐप पे क्लिक करना होता है और उसे इंस्टॉल एक्टिव करना पड़ता है। तब उसे हम लोग यूज़ कर पाते हैं। बहुत सारे ऐप हैं अलग-अलग यूज़ के लिए, ठीक है? तो हम देखेंगे आगे, इनका ये भी यूज़ हम जानेंगे, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बैक आते हैं, ठीक है? बैक आकर के अपना पहला प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेट है सब कुछ चीज़ें, ठीक है? तो हम जरा पहला प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर, ऐड प्रोडक्ट पे या यहाँ से भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट किया और हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं, ये बोल रहे लेट्स ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट टू योर स्टोर, स्टार्ट बाय नेमिंग योर प्रोडक्ट एंड राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन, ये बता भी रहा है। तो यहाँ पे आप इससे रिकमेंड भी कर सकते हो, मेरी ये प्रोडक्ट है, इसका आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे दो और बाकी इमेज वगैरह खुद भी लगा सकते हो। तो मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ मैं बता देती हूँ। क्योंकि एआई यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो आपको चैट जीपीटी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये खुद लिख के दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग टी-शर्ट ही सेल करेंगे, टी-शर्ट या फिर मैं बोलूँ तो क्लॉथ से रिलेटेड ही हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। कुछ इमेज हम ले लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम यहाँ पे मीडिया अपलोड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इससे लिखवाएँगे। तो यहाँ पे पहला वाला मीडिया हम ले लेते हैं। एक व्हाइट टी-शर्ट ये है। बोलते हैं राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू आवर
इमेज टी-शर्ट इमेज अपलोडेड इन मीडिया। तो अब ये करके दे देगा। तो ये बोल रहा है कि क्रिएटर को दे देगा, अभी ये टी-शर्ट की इमेज को देख रहा है, जो मीडिया मैंने अपलोड किया है। देखो इसने लिख के दे दिया और इसमें इंपोर्ट भी कर दिया, जो बहुत ही फैंटास्टिक है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसने प्राइस भी डाल दिया फेच करके, एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया इसने। देखो कैटेगरी मेटा फील्ड भी डाल दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। देखो, और इसने यूआरएल भी पुट कर दिया। है ना बहुत ग्रेट? मैंने आपको कहा था सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, बाकी यहाँ चीज़ें सब कुछ हो जाती हैं। देखो, ठीक है? इन्वेंट्री आप बस यहाँ पर डाल दो कितनी क्वांटिटी आपके पास है। now इन्वेंट्री डाल देनी है एंड इसने सब कुछ कर दिया है। ये हो गया। अब साइज़ वगैरह डाल सकते हो यहाँ पे साइज़ पुट करिए और यहाँ पे साइज़ेज़ वगैरह डाल सकते हो। देखो यहाँ से अगर नहीं करना तो यहाँ पे साइज़ आती है पहले से इनबिल्ट। आपके पास जो भी साइज़ है, एस है, एम है, एल है, एक्सएल है, डबल एक्सएल है, ये सब आप पुट कर दोगे एंड पुट करने के बाद यहाँ पे आएँगे और साइज़ेज़ पे क्लिक करेंगे। हर एक साइज़ की प्राइस आप अलग-अलग भी डाल सकते हो चाहो तो, या फिर अगर ऐसी है तो आप ऐसे ही डाल दोगे, ठीक है? और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देती हूँ, ठीक है? चलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया और इसने भी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। जब ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे देखो अब मैं थोड़ा-सा मैं इंट्रो बता देती हूँ। कैटेगरी क्या है प्रोडक्ट का? ये टी-शर्ट है, ठीक है? उसके बाद आता है प्राइस, ठीक है? देखो, यहाँ पे आती है प्रोडक्ट की टाइटल, फिर आती है डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे आपको मीडिया लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट का इमेज, फिर यहाँ पे कैटेगरी आती है। जैसे कि हमने सिर्फ इसको बोला, क्या बोला था प्रॉम्प्ट्स देख सकते हो। राइट प्रोडक्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू आवर टी-शर्ट इमेज अपलोडेड इन मीडिया। अभी हम इस प्रोडक्ट पे ही हैं और पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने इमेज अपलोड किया था और बाकी यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया। प्रॉम्प्ट डालने के बाद इसने फिगर आउट किया और मुझे टाइटल भी दे दिया इसने, कैटेगरी भी डाल दी इसमें, प्राइस भी डाल दिया। प्राइस अगर वैलिड है तो सही है, अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो प्राइस चेंज यहाँ पे चेंज करोगे तो सभी जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली जो प्राइस है बाय डिफ़ॉल्ट ली हुई थी और यहाँ पे भी आ गई अपने आप। तो इसे आप चेंज कर दीजिए 677, यहाँ पे क्लिक करके 677 कर देना है एंड डन कर देना है। इसको भी 677 डन, इसको भी 677 डन। जब एक बार डाल दोगे तो अपने आप आ जाता है, लेकिन जब आप इसकी कैटेगरी मतलब एक तरह से मैं बोलूँ वेरिएंट बन जाती है साइज़ेज़ की, तो फिर मैनुअली डालना पड़ता है। ठीक है? डन कर दिया हमने। तो यहाँ पे प्राइसेज़ आपके आ गए, प्राइस के वो सब चेंज करना पड़ा हमें। आप यहाँ पे कंपेयर एट, यहाँ पे कुछ कंपेयर एट का भी लगा सकते हो। कंपेयर एट क्या होता है कि इस प्राइस को आप जो है ऑफर दे रहे हो, यानी कि सेल प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस होगी, ऑफर प्राइस आप दे सकते हो, ठीक है? तो अभी एक ऑफर प्राइस आपको इसमें भी डालनी पड़ेगी ये सारे वेरिएंट में, ठीक है? तो ये मैं अभी यहाँ से हटा देती हूँ, हमें ये नहीं चाहिए। मैंने प्राइस हटा दिया तो देखो कंपेयर प्राइस हट गया। कंपेयर प्राइस एक तरह से सेल प्राइस ही होती है, समझ लेना आप, ठीक है? चार्ज यहाँ पे टैक्स भी लगा सकते हो, नो टैक्स है तो यहाँ पे टैक्स जो है ऐड करोगे तो इस पे टैक्स लगेगा, ठीक है? अभी इसमें मैंने नहीं किया हुआ है, हमें कोई टैक्स नहीं लेना। इन्वेंटरी में अभी आप इन्वेंटरी डाल सकते हो, ठीक है? अगर इसको आप डीएक्टिव कर दोगे तो आप इन्वेंटरी नहीं डाल सकते हो, इन्वेंटरी नहीं डलेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर इन्वेंटरी नहीं डालोगे तो फिर कोई उसको परचेज़ भी नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे इन्वेंटरी डालना मस्ट है, ठीक है? उसके बाद आते हैं शिपिंग। शिपिंग में यहाँ पे डायमेंशन डालना होता है, लाइक उनका बॉक्स की साइज़, वेट, ये सब चीज़ आती है ताकि इस हिसाब से आपसे वो चार्ज ले सके शिपिंग चार्जेस। फिर आती है वेरिएंट साइज़, ये साइज़ लेने के पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी मेटा फील्ड में ये साइज़ेज़ लेनी पड़ेगी पहले से। तब यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये ऐड होगी, अदरवाइज़ नहीं ऐड होगी और आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना है। और जैसे आप वेरिएंट बनाओगे यहाँ पे भी वेरिएंट बन के आ जाएँगे और इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, लाइक कितनी क्वांटिटी आपके पास इन स्टॉक है। तो स्टॉक है तो स्टॉक में वो आपको डाल देनी क्वांटिटी और उसकी प्राइस अगर डिफरेंट-डिफरेंट है तो डिफरेंट-डिफरेंट डालो। अगर एक ही है तो एक ही रहेगा। फिर नीचे आएँगे, ये तो आपने देखा है कि अपने आप बन गया मेटा फील्ड्स, आपको बनाना नहीं पड़ा, ठीक है? चेंज करना चाहोगे तब इसको चेंज भी कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट यहाँ पे इसने मेटा फील्ड्स तैयार कर दिए हैं। आपको कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो।
अब आते हैं यहाँ पे, ये होता है सर्च इंजन लिस्टिंग, यानी कि एसईओ भी ये करके देता है। तो एसईओ में आपका आता है एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन और एसईओ का यूआरएल, ठीक है? या फिर आप बोलते हो परमालिंक। ये इसने क्रिएट कर दिया, चेंजेस करना है चेंज कर सकते हो। अब आते हैं अपने राइट साइड में। राइट साइड में यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको टाइप करना होता है ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है? ये आपका टी शर्ट है, तो यहाँ पे टी शर्ट दे करके इसको इंटर कर सकते हो, या फिर इसमें रहेगा वेंडर, यानी कि आप हो, लाइक इसे सेल करने के लिए आप इसे सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डीसीए डाल दोगे, एड डीसीए। कलेक्शंस आपका यहाँ पे एक नया कलेक्शन बना लो टी शर्ट का। यहाँ पे आपका एक नया कलेक्शन बनेगा, मैं इसको हटाती हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू कलेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे एक नया कलेक्शन बनाएंगे। इस कलेक्शन का नाम, यानी कि वही टाइप ऑफ कैटेगरी, वो होगा टी शर्ट। और इसको सेव, यहाँ पे आप चाहो तो इमेज भी डाल सकते हो, मैं यही वाली इमेज डाल देती हूँ, डन एंड सेव। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शंस भी ऐड हो गया। टैग डाल दीजिए टी शर्ट, और भी टैग डाल सकते हो, वाइट टी शर्ट, वाइट मेन टी शर्ट। ठीक है, इंटर करो या फिर ऐड कर देना है। यहाँ पे कोई आपको टैबलेट चूज नहीं करना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, और सेव कर देना है। ये आपका एक सिंपल प्रोडक्ट रेडी हो गया है, ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब इसी तरह आपको 4, 5, 10 जो है प्रोडक्ट और ऐड कर लेने हैं, और कुछ नहीं करना। चलो हम एक फिर से नया बनाते हैं। ये एक आपका एक प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ऐड प्रोडक्ट करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे इमेज डालूंगी, बाकी ये करके दे देगा। अपलोड पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे ओपन करते हैं, एंड सेम प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, करके दे देगा। हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये आपको क्रिएट कर दे देगा। मैं बोलती हूँ इसको, देखो समझ रहा है कि पहले की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं दूसरी की बात कर रही हूँ। इट इज आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इमेज अपलोडेड इन करेंट डैशबोर्ड। इसको समझाना ही पड़ेगा आपको, कभी काफी टाइम क्या होता है समझता नहीं है, और फिर सोचता है कि मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है, तो फिर क्यों बोल रहा है करने के लिए। तो आपको समझाना पड़ेगा कि दूसरा प्रोडक्ट है और इसमें दूसरी इमेज हमने अपलोड की है। देख सकते हो इसने क्रेडिट दे दिया है, ग्राफिक प्रिंट टी शर्ट देख सकते हो, एंड इसकी प्राइस भी इसने डाल दी है। क्वांटिटी आप डाल दीजिए यहाँ पे 50। ठीक है, अगर आपकी साइजेज है तो एल साइज डाल दो, अभी फिलहाल अभी एल साइज है तो आप एक ही साइज डाल दो, वेरिएंट पे आओ और साइज पे क्लिक करो, एल साइज की यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और इसने सब कुछ क्रेडिट कर दिया है। अब आप यहाँ पर टैग वगैरह लगा लो, यहाँ पे ब्लू टी शर्ट कर देंगे, ब्लू टी शर्ट। कलेक्शंस आपका टी शर्ट पहले से बना हुआ है, वेंडर मैंने डीसीए पर लिखा हुआ है, टाइप भी आप टी शर्ट डाल दो एंड सेव। ये आपका दूसरा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। ठीक है, सेव हो गया। अब आते हैं कलेक्शंस पे। कलेक्शंस हमने बनाए हैं टी शर्ट नाम से, आप यहाँ से भी एक नया कलेक्शन बना सकते हो, ऐड कलेक्शन, और यहाँ पे मैन, ठीक है, पैंट्स लिख सकते हो, और यहाँ पे आप पैंट्स की इमेजेस डाल सकते हो। ठीक है, सेव कर देते हैं। ये आप ऐसे कलेक्शंस बना पाओगे। चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डालो, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डाल भी सकते हो। और इसका भी एसईओ होता है, देखोगे आपने, इसका भी एसईओ होता है। एक इमेज डालोगे तो ये भी इसको क्रिएट करके दे देगा ही। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक पैंट्स लेती हूँ, मैन पैंट से रिलेटेड यहाँ पर एक इमेज डालते हैं, तो उसको भी क्रिएट करवा लेते हैं। ये कैसे क्रिएट करेगा, इमेज पे आते हो, ये एक इमेज है, ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं, सेव। चलो बस यहाँ पे हमें इमेज डालनी है, इमेज डाल देते हैं यहाँ पे, ऐड फाइल्स, डन। तो यहाँ पे देखो मैंने अपलोड कर दिया। अब इसको बोलते हैं आई हैव अपलोडेड इमेज इन नेक्स्ट
कलेक्शन, राइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर इट। अभी इसको एग्जामिन करेगा, फिर ये क्रिएट कर देगा इसको। अब देखो सर्च कर रहा है, सर्च के बाद ये वर्क करेगा और फिर यहाँ पे डाल के दे देगा। देखो लिख के दे दिया इसने। अब इसमें कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एसईओ भी करके दे दिया इसने, यूआरएल वगैरह सब कुछ कर दे दिया, आपको सिर्फ सेव कर देना, इसमें और कुछ नहीं करना आपको। तो इस तरह से आपके कलेक्शंस बन जाएंगे। इन्वेंट्री में आओगे तो इन्वेंट्री आपको ऑलरेडी बना हुआ है। इन्वेंट्री आपने अपने प्रोडक्ट्स के डाल दी है यहाँ पे, क्लिक करिए यहाँ पे। अब आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेंट्री डाली हुई है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेंट्री डाली है सब में, तो देखो इन्वेंट्री शो हो रही है आपको। परचेज ऑर्डर पे आओगे, अभी कोई भी परचेज ऑर्डर नहीं आई हुई तो नहीं शो होगी। ट्रांसफर में भी आपको यहाँ पर कुछ ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि हमारा ऐसा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। गिफ्ट कार्ड्स कैसे बनते हैं मैं बना कर दिखाती हूँ। क्रिएट गिफ्ट कार्ड्स पे आते हैं। आप ना गिफ्ट कार्ड्स के लिए ना प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू ये रहेगी। तो यहाँ पे आप जैसे जो भी कोड है इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, BCA स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज का डिस्काउंट भी दे सकते हो। मैं इसको 500 देती हूँ या फिर 50 रुपीज़, और ये सेव। ये गिफ्ट कार्ड आप खुद से बना पा रहे हो, लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट को गिफ्ट करना है तो वो कैसे करना होगा, उसके लिए आप गिफ्ट पे आओ। अभी एक गिफ्ट बनी है, यहाँ पे आप ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट ये वाले क्लिक करनी है, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो क्या लिखा है, डोमिनेशंस, लाइक अलग अलग आप डोमिनेशन बना सकते हो। सर्च इंजन लिस्टिंग, पेज की टाइटल होगी, टाइप है कलेक्शन में। अभी गिफ्ट कार्ड्स में आप प्रोडक्ट्स दे सकते हो। प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट्स आपको देना है। ठीक है, ये गिफ्ट कार्ड्स के प्रोडक्ट बन जाएंगे। कस्टमर में तो आपको पता चाहिए कस्टमर ही होगा। मार्केटिंग पता है, ये डिस्काउंट्स हम बनाएंगे, लाइक हमें डिस्काउंट्स देने हैं, उसके लिए क्रिएट डिस्काउंट्स क्लिक करो। और यहाँ पे आपको बाई वन गेट वन फ्री करना है, कि अमाउंट ऑफ ऑर्डर करना है, कि फ्री शिपिंग देनी है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो हम यहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री डिस्काउंट देते हैं। चलो यहाँ पे डिस्काउंट कोड, यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड यूज करो, BCA स्टोर। और इसमें बाई वन गेट वन कितना होगा, अगर ये 1 क्वांटिटी लेता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट ब्राउज कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट S लेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग दूसरा फ्री देंगे, यहाँ पे एक फ्री देंगे इसमें से। ठीक है, ऐड कर लेगा। यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ कर सकते हो और परसेंटेज छूट कर सकते हो, या आप इसको फ्री भी दे सकते हो। लाइक एक प्रोडक्ट को ले सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, या फिर आपको फ्री फ्री देना है, आप फ्री भी दे सकते हो इसको। तभी ना होगा गेट वन बाई वन फ्री, लाइक बाई वन गेट फ्री, तो तब ये फ्री हो जाएगा। अमाउंट पे करेगा तो वो बाई करेगा, तो भी आप लगा सकते हो 20%, वो उस पर ऑफ हो जाएगा, इस प्रोडक्ट पे 20% ऑफ हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसको फ्री करती हूँ, ये ऑल कस्टमर के लिए होगा। कितने नंबर, ये कितनी बार होगा, ये वन टाइम ही परचेज हो सकता है, या फिर इसको आप अनचेक कर दो, लिमिट टू वन यूज पर कस्टमर, वन यूज एक ही बार होगा, पर कस्टमर यूज कर सकता है। ये होगा प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है, और ये प्रोडक्ट मैच होगा तभी अप्लाई होगा, और इसको आप सेव कर दो। तो इस तरह से आप डिस्काउंट्स बना सकते हो। ये तो मैंने बाई वन गेट वन का बनाया। अब हम दूसरा बनाते हैं एक, जिसमें हम 10% ऑफ देंगे ऑर्डर्स करने पे, अमाउंट ऑफ ऑर्डर। इसमें DCA 20% हम ऑफ देंगे, परसेंट, ठीक है ना, 20% ऑफ कर देंगे। फर्स्ट ऑर्डर 20% ऑल कस्टमर के लिए होगा। आप मिनिमम परचेज भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम फर्स्ट ऑर्डर को 20% ऑफ देंगे, लिमिट वन यूजर ही। और यहाँ पे ऑर्डर डिस्काउंट ये है,
एंड ये इसका आप एंडिंग दे सकते हो, अभी स्टार्ट है तो एंडिंग भी आप दे सकते हो एंड सेम। तो ये आपका आपके ऑर्डर पे एक अमाउंट का आपका परसेंटेज छूट हुआ, ठीक है? कंटेंट में आओगे तो हमने जो भी अभी फिलहाल कंटेंट ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगी भी, फाइल्स जो अपलोड की वो फाइल्स भी यहाँ पे शो होंगी। मेन्यूज पे आएंगे तो हम मेन्यूज बना सकते हैं, 3 मेन्यूज है, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू और ये है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अब ये क्या है, होम है, होम तो दिखाना ही है। कैटलॉग आप इसमें ऑल प्रोडक्ट दिखा सकते हो, क्लिक करोगे तो हम बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें आप ऑल प्रोडक्ट्स ही शो करोगे, ठीक है? या फिर आप कलेक्शंस भी दिखा, जितने सारे कलेक्शंस होंगे वो कलेक्शंस शो होंगे, स्पेसिफिक कलेक्शंस पे आप दिखा सकते हो, ठीक है? ये आपका हो गया, इसको टिक कर दोगे तो ऑल कलेक्शन शो होगा। कॉन्टैक्ट नहीं दिखाएंगे हमें यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले मैन कलेक्शन, ये वाली, इसका नाम टी शर्ट रख दीजिए, ठीक है? और इसको टिक कर दीजिए, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज करना है तो कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है? और सेव कर देते हैं, ये आप इस तरह से मेन्यू बना पाओगे। ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से क्रिएट ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से ब्लॉगिंग कर सकते हो। देखो ब्लॉगिंग यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है करना, तो हम ब्लॉगिंग यूज नहीं कर रहे हैं। फिर मार्केट पे आएंगे तो यहाँ पे मार्केट आपका इंडिया हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप जानते ही हो। अब हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के पहले आप प्लीज़ जो है और 4 से 5 प्रोडक्ट यहाँ पे बना लीजिए, कलेक्शन भी 2-3 बना लीजिए। तो हम यहाँ पर जो है पेजेस सेट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और पेजेस बनाना होगा। यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन स्टोर पे आकर पेज पे आएंगे और पेजेस पे आकर के यहाँ पे पहले से एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज बना हुआ है, अगर आप इसको व्यू करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर ऐड पेज करना है और ऐड पेज करके उसे यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लगा देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारा आ जाएगा अबाउट, ओके? एंड आप उसको सेव कर दीजिए। एक ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसे कि अबाउट के लिए एक डिज़ाइन वाला ही पेज बना सकते हो, जिसमें इमेजेस, कंटेंट और बहुत टाइप की जो है ना लेआउट्स आएंगी। उसके लिए आपको टैबलेट बनाना होगा। तो टैबलेट बनाने के लिए आप क्या करोगे, थीम पे आओगे और थीम को यहाँ से हम कस्टमाइज़ करेंगे। यहाँ पे आप एडिट थीम करोगे, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम पहले अबाउट की पेज बना लेंगे, देन अपना जो है ना होम पेज की जो है डिज़ाइनिंग करेंगे और अपने प्रोडक्ट पेज का। तो उसके लिए आपको देखो होम पेज अभी दिख रहा है फिलहाल, आप देखोगे यहाँ पे पेजेस क्लिक करना, डिफ़ॉल्ट पेज पे क्लिक करना, तो ये अभी डिफ़ॉल्ट पेज है, ठीक है? डिफ़ॉल्ट पेज में आप यहाँ पर सेक्शन ऐड कर सकते हो और यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस भी आ रहे हैं। तो मैं फिलहाल क्या करती हूँ, यहाँ टेम्पलेट पे आते हैं, ऐड सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे टेम्पलेट में पेज के नीचे, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। कलेक्शन लिस्ट है, रिच टेक्स्ट है, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज बैनर, स्लाइड शो, कॉलैग, मल्टी कलर, मल्टी रो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमें हमें चाहिए यहाँ पे इमेज बैनर भी चाहिए। इमेज बैनर जैसे इमेज के ऊपर बैनर इस तरह से आएगा और ये वाली जो है ना इस ऑप्शन को हटा देते हैं। ये इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा अबाउट और ये जो है इसमें हमें कंटेनर का जो कलर है वो हटा देना है और यहाँ से बटन नहीं चाहिए हमें, ये यहाँ से बटन हटा देना है, ये भी हटा देना है और यहाँ पे इमेज लग जाएगा। एक यहाँ पे इमेज ले लेंगे, बैनर में चाहिए, ऐड फाइल्स में आएंगे और यहाँ पे एक बैनर इमेज ले लेंगे। तो बैनर इमेज सपोज करो ये वाली है, इसी को लेते हैं या फिर ये वाली लेते हैं।
और डन कर देते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे लार्ज, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हाइट है स्मॉल कर लेंगे, बहुत बड़ा दिख रहा है। और ओवरले ऑपोसिटी लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। 60%। और ये टेक्स्ट का कलर वाइट। चेंज टेक्स्ट कलर टू वाइट। यहाँ पे आप इस चैट को ही बोलोगे चेंज करने के लिए तो कर देगा ये। और यहाँ पे हम उसको सेंड कर देंगे तो ये वाइट कलर चेंज कर देगा। देखो चेंज हो गया। अब इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, या फिर अब एक काम करो, बैक आओ। अभी इमेज बन गया। फिर हम यहाँ पर ऐड सेक्शन लेंगे और यहाँ पे हमारा इमेज विद टेक्स्ट ये वाला आएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाली जो इमेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज डल जाएगा कुछ इस टाइप का, या आप लोगो भी डाल सकते हो। और यहाँ पे आपका अबाउट भी DCA स्टोर, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख लोगे। ये बटन हमें नहीं चाहिए, और डायरेक्टली यहाँ पे जो है इसी को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो ये जो है इसको डुप्लीकेट करना हो तो कॉपी, और यहीं से हम पेस्ट करें। पेस्ट का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, जो भी है। यहाँ पे फिर से हम टेक्स्ट लेना चाहें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको कैप्शंस लेना पड़ेगा। कैप्शन ठीक, इसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। कॉपी करके यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देंगे देंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह से आप जो अपना अबाउट का पेज बना लोगे। मैंने उसको सेव कर दी। ठीक है, तो अब इसी अगर आओगे एक बार अपने पेजेस पे और व्यू करोगे, इसको क्लिक करिए और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लीजिए। अभी मोर एक्शन यहाँ पे इसको रिव्यू करना होगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे विजिबल कर दोगे क्योंकि पहले हिडन था, आप उसको सेव कर दीजिए। अब ये व्यू हो जाएगा, दिखेगा। नहीं, चलो ये तो हो गया। अब आते हैं हम होम पे। होम पे अब डिज़ाइन करना है। आप देख सकते हो अभी ये ऐसी दिख रही है। कैटलॉग पे आएंगे तो हमें यहाँ पे अपनी कलेक्शंस दिखेंगे। देख सकते हो, ये होम वाला कलेक्शन हटा सकते हो। आप टी शर्ट पे आओगे तो जितनी भी टी शर्ट है वो अभी दिखेंगी आपको। फिर कॉन्टैक्ट पे आएंगे तो कॉन्टैक्ट दिखेगा। तो अभी इसको सबको हमें एडिट करना है। होम पे आते हैं, और होम पे आने के बाद आप इसको करोगे एडिट थीम। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, थीम पे भी आ करके। और जब फ्रंट एंड में रहोगे तो भी आपको एडिट थीम का ऑप्शन आता है। अब इसको हम थीम को एडिट करेंगे। थीम एडिट करना बहुत ही आसान है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना जो है लोगो पोजीशन या लोगो दिखती है। अगर आप लोगो यहाँ अपलोड करोगे तो लोगो दिखेगा। उसके लिए आपको थीम सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे लोगो अपलोड करना होगा। यहाँ से हम लोगो अपलोड करते हैं। सपोज करो हमारा लोगो यहाँ पर, मैंने ये एक लोगो लिया और इसी को लगाएंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर लोगो आ गया। इसकी साइज आप छोटा कर लोगे। ये सर आपका भी लोगो होना चाहिए। ठीक है, इसको हम 40 करते हैं या 30 पिक्सल।
चलो साइज़ ठीक है, मतलब वो उससे कम नहीं होगा। फैब आइकॉन जैसे कि यहाँ पे भी देखो ऐसा दिख रहा है, वेबसाइट जैसा साइन है, यहाँ पे आपको फैब आइकॉन लगाना पड़ेगा। तो फैब आइकॉन भी आपको स्क्वायर फॉर्मेट में लेना पड़ेगा इमेज, जैसे कि ये वाली है, ऐसी होनी चाहिए स्क्वायर फॉर्मेट में। और इसका जो साइज़ होता है 512:512, ये आप कैनवा बना सकते हो। जैसे मैं अपलोड करूँगी, ये जो आपको शॉपिफ़ाई दिख रही है या फिर ये वाली जो आइकॉन दिख रही है, ये चेंज हो करके ये वाली आइकॉन आ जाएगी। इसको बोलते हैं फैब आइकॉन। कलर पे आओगे, अभी कलर बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव लग रहा है, आप इसको भी एक्टिवेट कर सकते हो, तो कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप खुद का भी कलर लगा सकते हो। ऐड स्कीमा पे क्लिक करोगे, एक बैकग्राउंड के लिए आप वाइट रख रहे हो, बैकग्राउंड ग्रेडियंट नहीं रखना है, टेक्स्ट का कलर, सॉलिड बटन, बटन कलर चेंज करना चाहते हो रेड में, सॉलिड बटन लेबल वाइट रखना है, आउटलाइन बटन कलर, और आउटलाइन बटन का कलर क्या होगा उसको भी हम रेड कर सकते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करके इसको रेड कर लेंगे। शैडो का ब्लैक कलर होगा, ठीक है? ये सब चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी हमारा ये वाला कलर एक्टिव हो गया। टाइपोग्राफी पे अगर टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, अभी असिस्टेंट है, हम यहाँ पर करते हैं लाटो। तो देखो यहाँ लाटो आ गया, इसको एक्टिवेट कर लोगे एंड सेलेक्ट कर देना, ठीक है? साइजेस है स्केलिंग करने का, बॉडी का भी हम चेंज कर देंगे लाटो, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट, ठीक है? तो यहाँ देखो सब जगह लाटो ये हो गया, लेबल हो गया। लेआउट में आओगे, 1200 इसका विड्थ होगा, और एनिमेशंस में आएंगे तो यहाँ एनिमेशन रिव्यू सेक्शन अंडरस्कोर, और ठीक है। एंड बटन्स पे आएंगे तो बटन का थिकनेस 1 है, आप देख सकते हो। ओपेसिटी शैडो वगैरह है, बट इसमें चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। इनपुट में आएंगे, इनपुट में बॉर्डर ओपेसिटी है। प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट कार्ड लेफ्ट में होगा अलाइनमेंट, जो भी टेक्स्ट आएंगी उसका अगर बॉर्डर होगा तो बॉर्डर यहाँ दिखेगा, शैडो दिखेगा, अभी देख सकते हो। कलेक्शन कार्ड्स में आएंगे, इसमें भी वही है, स्टैंडर्ड में होगा कार्ड, इसका भी डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना भी डिज़ाइन सेट कर सकते हो। स्कीमा 6 प्रोडक्ट कार्ड के लिए भी यहाँ स्कीमा 6, ठीक है? देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। फिर आएंगे हम लोग कंटेंट कंटेनर में, यहाँ पे कंटेंट कंटेनर में भी वही है, शैडो इफेक्ट वगैरह। मीडिया पे आएंगे, मीडिया में थिकनेस 1 लिखा हुआ है बॉर्डर के लिए। ड्रॉप डाउन एंड पॉपअप इसके लिए है, यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन लगाओगे तो उसका क्या बॉर्डर आएगा। फिर ड्रॉवर्स है, ये सारे ऑप्शन से आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको स्कीमा 6 कर देती हूँ, स्कीमा 6। ब्रांड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो ब्रांड के बारे में, और इसकी इमेज लगा सकते हो। ये एसईओ पर्पस बहुत अच्छा काम करता है। सोशल मीडिया का यहाँ पे आप आइकॉन डाल दोगे, और सोशल मीडिया का जो यूआरएल होता है वो डालोगे, या नीचे शो होता है। मैं यहाँ पे फेसबुक का डाल सकती हूँ, इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है वो मैं डाल दूंगी, यहाँ पे यूट्यूब का डाल सकती हूँ, ट्विटर का डाल दूंगी। पिंटरेस्ट होगा तो पिंटरेस्ट का, क्योंकि देखो ई कॉमर्स बिजनेस में पिंटरेस्ट का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे कोड डाल दीजिएगा, ठीक है? हमने जो डाला है वो सब देखो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। आपको रियल में डालना है, ऐसा नहीं कि जस्ट फेक डाल देना है, ठीक है? क्लिक करिए अगेन, डबल क्लिक करते हैं। हम्म, और ये अनाउंसमेंट बार, अभी जो भी किया है इसको सेव कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आते हैं अगेन थीम सेटिंग्स पे, तो यहाँ ब्रांड इंफॉर्मेशन हो गया। फिर सर्च बिहेवियर, सर्च का बिहेवियर कैसा हो गया, ये सर्च है। करेंसी फॉर्मेट, कार्ट, पॉपअप नोटिफिकेशन होगा। स्कीमा यहाँ पर भी 6 अप्लाई कर देते हैं। चेकआउट में भी यहाँ पे अगर है तो वो तो ऑलरेडी अप्लाई हो गया है, 1 पेज। आप चाहो तो इसको मल्टीपल पेज में भी कर सकते हो, लेकिन 1 पेज रिकमेंडेड हम यही करेंगे। सीएसएस कुछ अप्लाई करना, सीएसएस करते हैं। थीम की सेटिंग्स मैंने बता दी, उसको हम सेव कर देते हैं। अब क्लिक करते हैं इसके हेडर पे, डबल क्लिक, डबल क्लिक, और यहाँ पे देखो और भी है, ये मेन मेन्यू है, उसको चेंज भी कर सकते हो आप। और ये ड्रॉप डाउन है, इसको हम स्क्रॉल, क्या इफेक्ट होगा। कलर हम यहाँ पे स्कीमा 6 डाल देते हैं, मेन्यू का कलर भी स्कीमा 6, ठीक है?
स्पेसिंग वगैरह एंड कस्टम सीएसएस वगैरह। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे इस हेडर पे, और इस हेडर में आप जो है ये लार्ज है तो लार्ज ही शो करेंगे इसको, और सेंटर बॉटम सेंटर लिखा है उसको मिडल सेंटर करिए, यहाँ बीचों बीच आएगा। इसका इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे हम अपना कुछ भी आप हेडिंग डाल सकते हो, और यह शॉप ऑल का ऑल प्रोडक्ट्स के सेंड कर सकते हो, 2 बटन्स लगा सकते हो। हम एक ही बटन से यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको फीचर प्रोडक्ट दिखेगा। इसके पहले भी आप बहुत कुछ शो कर सकते हो, जैसे कि आपको कलेक्शन दिखाना है तो आप कलेक्शन दिखा सकते हो, तो वो कलेक्शंस आ गए। अब इस कलेक्शंस के अंदर आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा कलेक्शंस को, प्रीमियम कलेक्शंस आ जाएगा, यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होगा, टी शर्ट आ जाएगा। इसी तरह में यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है कलेक्शंस में आता है, और यहाँ पर जो होम लिखा है इसको चेंज करता है, इसमें हम लोग कर देते हैं DCA स्टोर, ये एक हमारा कलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अंदर ये डाल देते हैं इसको। इसमें प्रोडक्ट्स भी आप डाल सकते हो, जैसे ब्राउज करोगे ना तो ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे सारे, और इसको ऐड कर लोगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डीसी स्टोर का इमेज आ जाएगा, और उसकी नाम भी आ जाएगी, ठीक है। आपके फीचर प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, और भी चीज़ें हमें ऐड कर सकते हैं। बैक करिए, फीचर्ड कलेक्शन हो गया, ऐड सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे देखो कलेक्शन हो गया, फीचर्ड प्रोडक्ट भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट भी शो कर सकते हो, कौन सी प्रोडक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, कौन सा शो करना है, ये वाला, ये फीचर्ड हो जाएगा, मतलब एक तरह से फ्रंट में आएगा, और लोग यहीं से इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है सेलिंग के लिए। फिर ऐड सेक्शन पे आते हैं, फिर रिच टेक्स्ट, ऐसे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो कर सकते हो, फिर इमीडिएट टेक्स्ट आपको अबाउट कुछ दिखाना है तो वो कर सकते हो, बैनर बनाना है तो ये बैनर बना सकते हो, स्लाइड शो करना है, मल्टीपल इमेजेस दिखाने हैं तो आप ये करोगे। ये है कैटलॉग, जिसमें आप अलग अलग आप जो है प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। मल्टी कॉलम, आपको कुछ 3 कॉलम में कुछ ऐड करना है तो ये कर लोगे। लाइक आपको यहाँ पर लाइक विजन या फिर कुछ अपना ऑथेंटिसिटी दिखानी है, यहाँ पे आप कंटेंट पे क्लिक करके देखो मेन हेडिंग आ गया, फिर ये आपका बटन लेवल, ये वाली बटन है उसके लेवल आ गई। उसके बाद नीचे आओगे, एक एक करके इस पे क्लिक करके, ये तो आपका मेन हेडिंग और बटन हो गया। अब एक एक करके कॉलम पे क्लिक करोगे, कॉलम के अंदर हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, और इसे इसके अंदर भी लेवल आएगा, तो वो सब भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मतलब इसको भी आप ऐड कर सकते हो। हर शीट दी हुई है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्रिएट करनी होती है। ये हो गया। आप यहाँ बैक करके भी एक एक करके कॉलम को एडिट कर सकते हो। फिर और यहाँ क्या है, कोलेप्सियन, ये एफएक्यूज के लिए है, तो आप ये एफएक्यूज बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसका नाम लिख दीजिए, फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आप एक एक करके क्लिक करोगे, क्लिक करके इसके हेडिंग लाइक पेमेंट मेथड अवेलेबल इन योर स्टोर, ऐसा कुछ क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी पेमेंट मेथड, हाउ मेनी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो मोर देन 60, इसके आंसर्स हो जाएंगे। चेक मार्क है, आप यहाँ पर बनाना का भी आइकन लगा सकते हो, चेक मार्क का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का भी लगा सकते हो, आई का भी, फायर का, बहुत सारे यहाँ पे आइकॉन्स है, वो आइकॉन सब चेंज भी कर सकते हो। बॉटल का भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, डायरी, सॉरी डियरी, डायरी का है, लीव कर सकते हैं उसको। चेक बॉक्स भी कर सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन है, आप प्लीज इन सब चीज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से एफएक्यूज बना सकते हो। एक 1 बाय 1 क्लिक करना है, चेंज करना है, ये देखो कोलैप्सिबल रो है, और एक एक करके आपको क्लिक करके चेंजेस करते जाने हैं। और यहाँ पे फ्रॉम पेज है, अगर कुछ आपको लिंक वगैरह करना है तो फ्रॉम पेज से भी कर सकते हो। ऐड सेक्शन पे आते हो, और भी यहाँ पे ऑप्शन है मल्टी रो का, ऐसा भी आप लाइक रो वाइज आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये ज़्यादातर अबाउट में होता है, अबाउट अस के पेज पे, तो ये भी आप कर सकते हो। फिर कलेक्शन तुमने कर ही लिया है,
ईमेल साइन अप नीचे ऑलरेडी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म ने ऑलरेडी दे दिया है। वीडियोज़ आपको डिस्प्ले करने हैं, तो वीडियोज़ आप डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे। आपको वीडियो ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया वीडियो, और यहाँ पे वीडियो की आपको यूट्यूब की लिंक डालनी होगी। तो यहाँ पे हम यूट्यूब की वीडियोज़ डाल देते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करके शेयर करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। आप चाहो तो थंबनेल, अब थंबनेल तो ऑटोमेटिक इसने फैच कर लिया है, ठीक है। तो ये कवर भी हो जाएगा, और यहाँ पे हम स्कीमा 6 ले लेंगे। इसको आप स्मॉल भी कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। स्मॉल नहीं हो रहा, मीडियम में रख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ही वीडियोस अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फाइल से ही। इसका हम कवर एक इमेज ले लेते हैं, ऐड फाइल्स, और यहाँ से एक कवर इमेज ले लेते हैं। तो कवर इमेज शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, तभी देखो शो करेगा, देखो, ठीक है। आप यहाँ पे ऑल टैग भी लगा सकते हो उस वीडियो का। तो इस तरह से आप जो अपनी इस होम पेज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। अब आता है फुटर, फुटर पे क्लिक करो। फुटर में अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉलो ऑन शॉप, ये जो आइकन आपको दिख रही है वो सब हो गए। स्पेसिंग वगैरह है, थीम सेटिंग्स वगैरह। यहाँ पे देखो जो आती है आपके लीगल पेजेस, वो नीचे ऐड हो चुके हैं। तो लीगल पेजेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। बैक करते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ अगर ऐड करना चाहते हो फुटर सेक्शन में, तो आप ऊपर नीचे कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। फुटर के अंदर कुछ लगाना चाहते हो, कस्टम कोड वगैरह, या फिर कुछ और भी आपको अपने से जनरेट करना, वो कर सकते हो। और इसमें अगर ब्लॉक लेना है, तो ब्लॉक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये मेन्यूज़ है, ब्रांड टेक्स्ट है, इमेज है, वो सब आप लगा सकते हो। जैसे मेन्यू आपको दिखानी है यहाँ पे, तो आप इस मेन्यू पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप एडिट कर लोगे। आएंगे इस पे, रिप्लेस करो। रिप्लेस करके आप मेन मेन्यू दिखाना चाहते हो, तो यहाँ मेन मेन्यू आ जाएगा। इसका नाम आप दे सकते हो, क्विक लिंक्स जैसे ऑलरेडी है, तो क्विक लिंक्स भी हम दे सकते हैं। अब इस फुटर का कलर चेंज करना है, तो इस फुटर का कलर कैसे चेंज होगा? आप मेन फुटर पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे देखोगे आप कलर वगैरह यहाँ पे लिखा होगा। या देखो स्कीमा 1 है, हम स्कीमा 6 कर सकते हैं उसको। तो इसमें भी आपको चेंज कर सकते हो, इसमें भी चेंजेस हैं। थीम सेटिंग्स पे आओ, यहाँ तो कस्टम सीएसएस हो गया, ने बैक आते हैं। फिर सारे ये चेंजेस होने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद अब इसको हम देखते हैं अभी रिफ्रेश करके क्या शो हो रहा है। ये देखिए। और एक और चीज़, यहाँ पे आपको एक हेडर दिखता है टॉप में, ये रहा, वेलकम टू आवर स्टोर। यहाँ पे आप कुछ परसेंटेज छूट वगैरह कुछ दे सकते हो, लाइक गेट 20% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे एक अप्लाई कूपन कूपन कोड दे देंगे DCA20, और यहाँ पे लिंक लगा दो प्रोडक्ट का, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो गया सेव। अब कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज पे जाएगा। रिफ्रेश करो, देखो आपकी फैब आइकन लग चुकी है, ये भी क्लिकेबल बन गया है, प्रोडक्ट पेज पे चला आएगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे हम इसको बाई नाउ करेंगे। ऐसे इस प्रोडक्ट पे कुछ आप चेंज करना चाहते हो, तो आप एडिट थीम पे क्लिक करोगे, और इस प्रोडक्ट में भी पर्टिकुलरली कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड कर सकते हो, फ्री शिपिंग, गेट 20% ऑन फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा आप कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अभी आप होम पेज पे आ रहे हो और प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट ले लो, और उसकी डिज़ाइन में आप कुछ भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की रेटिंग्स ही ऐड करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट की रेटिंग्स ही ऐड कर दोगे, ठीक है।
तो प्रोडक्ट की रेटिंग्स अभी नहीं शो हो रही है, तो प्रोडक्ट की रेटिंग्स यहाँ पर डाल सकते हैं हम लोग। बैक करते हैं एक बार। टेक्स्ट आ गया, टाइटल, प्रोडक्ट रेटिंग देखो, प्राइस है। और भी देखते हैं, ऐड करते हैं जो शो हो सकती है। आइकॉन विद द टेक्स्ट, ये आप ऐड कर सकते हो। और इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ से आप हार्ट आइकॉन है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। या फिर मैं बोलूँ तो लास्ट शिपिंग हो जाएगा, से परसेंटेज का हम डाल सकते हैं। रिटर्न का, हाँ रिटर्न का डाल सकते हैं 100% रिफंड। ठीक है, फिर जो दूसरा है उसको डाल देते हैं लॉक का साइन, सिक्योर पेमेंट। ठीक है, तीसरा वाला ट्रक है, फ्री शिपिंग कर देंगे। ऐसा कुछ आप ऐड कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। अब हम इसको देखते हैं कि एक चेकआउट हो रही कि नहीं, लाइक हम इसको बाई कर पा रहे कि नहीं। तो आप यहाँ पर थीम पे आते हैं और थीम को देखते हैं व्यू करके, और यहाँ पे हम इसको व्यू करते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करके, प्रीव्यू नहीं, आई थिंक व्यू योर स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के, ये वाली प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एल साइज लेंगे, बाइट नो कट करते हैं इसको, फिर फेल्ड हो जा रहा है। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, जब आपकी प्रोडक्ट जो है ना बाई नहीं होती, कुछ ऐसी एरर आती है, उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे आना होता है। अगर आप यहाँ पर शॉपिफाई पे हो, सेटिंग्स पे आप आओगे और लोकेशन पे क्लिक करोगे। लोकेशन में हमको लोकेशन सेट करनी होती है कि आप कौन से लोकेशन में शिपिंग करोगे। लोकेशन नहीं देने की वजह से भी वैसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री तो हमने ऑलरेडी दी हुई है, तो भी वो एरर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड लोकेशन कर लेंगे। ये तो लोकल डिटेल्स जो आपको देनी होगी, और आपको यहाँ पर शिपिंग पर क्लिक करना है, और शिपिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऐड रेट कर लोगे, या फिर आप ना यहाँ पर मार्केट के हिसाब से भी जा सकते हो। गो टू मार्केट, ये शॉपिफाई का मार्केट होगा जहाँ पे आप उनको यूज़ करोगे। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लाइक चार्जेस ले सकते हो। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम ना यहाँ पे खुद से ऐड करेंगे। लोकेशंस पे आएंगे, क्लिक करेंगे शॉप लोकेशंस, और शिपिंग पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे शिपिंग पे क्लिक करने के बाद ऐड रेट पे क्लिक करेंगे, और हम इंडिया में करने वाले हैं सेल। ठीक है, इंडिया में सिर्फ। तो यहाँ पे हम फ्री शिपिंग ले सकते हैं। फ्री शिपिंग होगी जो लोग 1000 से ऊपर लेंगे, तो फ्री शिपिंग हो जाएगी। यहाँ पे आएगा और फ्री शिपिंग करेंगे। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, यहाँ पे फ्री शिपिंग हो जाएगी। फ्री शिपिंग, तो ये फ्री शिपिंग ही रख रहे हैं, कोई ऐसा अमाउंट हम नहीं ले रहे हैं, फ्री शिपिंग ही देंगे। शिपिंग हम करेंगे एंड सेव कर देते हैं। अब एक बार चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट पे आकर के, व्यू और स्टोर। और यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट। तो देख सकते हैं अभी वर्क कर रहा है। और यहाँ पे व्यू कार्ट करेंगे, क्योंकि आपका लोकेशन ऐड नहीं था, तो इससे शॉपिफाई को पता नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ पे लोकेशन पे करनी है कि नहीं करनी है, लाइक लोकेशन था ही नहीं। चेकआउट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा, द स्टोर इज नॉट सेटअप टू रिसीव ऑर्डर्स, ये कॉन्टैक्ट द स्टोर डायरेक्टली फॉर हेल्प। आपको यहाँ पर लाइव चेकआउट करने के लिए, लाइक हमने यहाँ पर होम पेज पे आकर एक प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड टू कार्ट किया। ठीक है,
तो ये यहाँ पे शो हो रहा है और उसे चेकआउट कर रहे हैं या व्यू कार्ट करके ही चेकआउट कर रहे हैं, तो आपको ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज का कारण ये है कि आपको अभी आप फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हो। ऑनलाइन स्टोर पे आओगे और प्रेफ़रेंस पे आओगे, तो अभी हम लोग फ्री यूज़ कर रहे हैं 3 डेज़ का ट्रायल। जब तक आप इनका प्लान कोई पिकअप नहीं करोगे, पिकअप प्लान इनका बहुत सारा प्लान है, तो आप इनका बेसिक प्लान जब तक नहीं लोगे, तब तक आप चेकआउट प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इनका प्लान लोगे तभी आप लाइव कर सकते होगे, क्योंकि वैसे इनके मिनिमम 3 मंथ्स के लिए आप ₹20 पर मंथ आप पे कर दोगे 3 मंथ के लिए, उसके बाद आप देख सकते हो इनकी प्राइस लगभग 2000 आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी पर मंथ, ठीक है? तो ये आप चेकआउट तभी कर पाओगे जब ये एक्टिव होगा, तब यहाँ से ये हट भी जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी कस्टमर अब आपकी देखेगा शॉपिफ़ाई स्टोर को, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे साइन इन करने के लिए कहेगा जब तक कि आप इसे बाय ना कर लो, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है शॉपिफ़ाई पे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने का, जिसमें आपको लाइक इनका बेसिक प्लान लेकर ही आप इसे लाइव कर पाओगे, अदरवाइज़ लाइव ये नहीं होगा। ये बहुत ही क्विक एंड बहुत ही ईज़ी तरीके से आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, बिना कोई नॉलेज के, बिना कोडिंग नॉलेज के। आप बहुत ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर पाओगे। ईज़िली एआई को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट वगैरह बना पाओगे, बहुत ही आसान था। तो हमने कंप्लीट शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स स्टोर बनाया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है रिलेटेड टू शॉपिफ़ाई, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। देखो, ये मैंने पूरा स्क्रैच से बताया आपको, किस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओ, किस तरह से कलेक्शंस बनाओगे, किस तरह से आप उन्हें मैनेज करोगे और कैसे आप अपनी जो है मेन्यूज़ बनाओगे, अपनी थीम को कैसे कस्टमाइज़ करोगे, अपना फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन करोगे। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके, क्लिक करके उनकी चीज़ों को चेंज करना, स्टाइलिंग करना बहुत ही ईज़ी है और कुछ प्रॉम्प्ट्स देकर अपने प्रोडक्ट्स को भी बहुत ईज़िली उनकी चीज़ों को क्रिएट करा देना, जिसमें आपको कोई भी एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एआई की भी ज़रूरत नहीं है एडिशनली थर्ड पार्टी का। अब इसी में ही एआई आ चुका है, जिसे आप यूज़ करके अपनी चीज़ों को बहुत आसान कर सकते हो, अपने काम को आसान कर सकते हो एंड 10x स्पीड से अपने प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी और आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए उन लोगों को जो अपने ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं और बस अपने प्रोडक्ट को मैनेजमेंट करते हुए अपनी वेबसाइट का पूरा हैंडलिंग शॉपिफ़ाई को देना चाहते हैं और बहुत ईज़िली सारी चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है? और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा ताकि मेरे नए-नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहो। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोज़ आएँगी और मैं इस वीडियो को प्लेलिस्ट में डालने वाली हूँ और उस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि अगर आप नए हो तो प्लीज़ कर देना। शॉपिफ़ाई से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी और आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे अगर आपने नोटिफिकेशन को भी ऑन किया हुआ है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।